उत्तर प्रदेश एक वक्त था जब इस राज्य में सिर्फ रात का अंधेरा ही नहीं बल्कि माफिया का डर भी छाया रहता था। हर गली, हर शहर एक ही कहानी सुनाती थी, अपराध की कहानी। उत्तर प्रदेश, जो कि अपने माफिया राज गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, वह आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में न ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के सपने देख रहा है। आज का उत्तर प्रदेश एक नए, सुरक्षित और विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां हर दिन एक बड़ा क्राइम होता था, माफिया और गुंडों के हाथ में सब कुछ था, व्यापार, धंधा और इंसाफ। बिना किसी डर के माफिया अपनी मनमर्जी करते थे और कानून सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। व्यापार या किसी भी तरह का काम सिर्फ माफिया के इशारे पर चलता था। पुलिस और कानून, जिन पर जनता को सुरक्षा का भरोसा होना चाहिए था, वह माफिया के सामने झुकने पर मजबूर थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानून और व्यवस्था एक ऐसी हालत में थी जहां अपराधियों को खुलेआम सरकारी संरक्षण दिया जा रहा था। इस दौर में कुछ लोगों ने अपराध का रास्ता अपनाकर राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते डॉन राज्य का पावरफुल पॉलिटिशियन बन गए। उन्होंने अपने आपराधिक अंपायर को अपने राजनीतिक सत्ता के बल पर फैलाया। अतीक अहमद, जो प्रयागराज का एक बड़ा माफिया डॉन था, उसने अपराध से राजनीति में प्रवेश किया। 1989 से लेकर 2004 तक अतीक अहमद ने इलाहाबाद वेस्ट से 5 बार एमएलए का चुनाव जीता। 2004 में तो एमपी भी बन गया। उस पर 100 से ज्यादा सीरियस केसेस थे, मर्डर, किडनैपिंग और लैंड ग्रेविंग जैसे गुनाहों के। लेकिन इन सब के बावजूद उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि उसके कनेक्शन बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ थे। इसी तरह मुख्तार अंसारी, जो कि गाजीपुर से अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता था, 1996 से मऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार एमएलए बनता रहा और जब जेल में था तब भी चुनाव जीता करता था। मुख्तार पर कृष्णानंद राय की हत्या का इल्जाम था, जिसमें 7 लोगों की गोली मार पर हत्या कर दी गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन के चलते मुख्तार अंसारी ने अपनी पावर बनाए रखी और कानून के हाथ उस तक भी न पहुंचे समाजवादी पार्टी में जो लोग थे, उन्होंने अपनी कुर्सी और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए माफिया के साथ अपना हाथ मिला लिया। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, सब जानते थे किस प्रकार सरकार और माफिया का एक नेक्सस बन चुका था। सत्ता के नशे में डूबी हुई यह सरकार अपने राजधर्म को भूल गई थी और इसीलिए किसी अपराध के खिलाफ आवाज उठाना अपनी मौत को निमंत्रण देने जैसा था। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था 1998 में, जब सिर्फ 26 की उम्र में उन्होंने गोरखपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से प्रभावित थी और इसी विश्वास के चलते योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर 1917 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से एमपी बनते रहे। योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर में कई ऐसे पल आए जब उनकी छवि कंट्रोवर्शियल लीडर की बन गई, लेकिन इन कंट्रोवर्सी से परे 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया पन्ना खुला, जब योगी आदित्यनाथ ने राज्य के चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। बीजेपी की हिस्टोरिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया और यह फैसला एक टेंडिंग पॉइंट साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लागू, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर ऑर्डर दिए गए कि राज्य में कोई भी आपराधिक तत्व ना बचे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और इनके जैसे कई माफिया डॉन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस ने एक मैसिव ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन क्लीनअप कहा गया। इस ऑपरेशन में माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ लगातार एनकाउंटर्स हुए। योगी आदित्यनाथ ने जहां अपराध को से खत्म करने की मुहिम शुरू की, वहीं यूपी के विकास का भी समर्थन किया। माफिया के आतंक से आजादी देने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी को नए सपने दिखाए, एक ऐसा राज्य जहां व्यापार, रोजगार, विकास के लिए जाना जाता हो। धीरे धीरे यूपी ने अपनी इमेज बदली, अभी सिर्फ माफिया का अड्डा नहीं बल्कि एक नए भविष्य का प्रतीक बन गया। योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में यूपी ने विकास के नए रास्ते अपनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने राज्य को जोड़ा और नए नए एयरपोर्ट्स ने कनेक्टिविटी को बूस्ट किया। 2024 तक यूपी ने 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। एयरपोर्ट की लिस्ट में भी नए एडिशन हुए, 10 नए एयरपोर्ट ऑपरेशन हो चुके हैं और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विकास के लिए इम्पैक्टफुल स्कीम शुरू की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम से लोगों को सपोर्ट मिला, जबकि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप पॉलिसी से नए बिजनेस और जॉब क्रिएट हुए। मुख्यमंत्री ग्राम उदय योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना से रूरल एरिया हाउसिंग डेवलपमेंट को मिला। योगी आदित्यनाथ का सपना है उत्तर प्रदेश को न ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में तब्दील करने का।